हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में और इसके अलावा कि जिन लोगों ने 90 से कम और 82 मार्क्स पे जो है क्वालिफाई किया रिजर्व कैटेगरी के अंडर, तो वो लोग जो है किन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं फ्यूचर में और किन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स को लेकर के मैं पहली वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके जो पासिंग मार्क्स कट ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 60%। अगर आप 150 150 का 60% आप निकालेंगे 60%, तो वो आपका बैठता है 90 नंबर। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका क्या हो गया, 90 नंबर है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड आपकी जो पीएच वाली कैटेगरी है, इनके लिए आपका जो पासिंग मार्क्स है वो है 55%, 55%। और अगर आप 150 का 55% आप निकालेंगे तो आपका बैठेगा 82.5, मतलब 82.5 नंबर। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 82.5 नंबर तो किसी के आते नहीं है, या लोगों के 82 आएंगे या 83 आएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के एक बार कोर्ट में मैटर गया था, तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप इनको स्टूडेंट्स के फेवर में कीजिए और उसको 82.5 को राउंड ऑफ करके 82 कीजिए। ठीक है, तो इसलिए वो आपका 82.5 है वो राउंड ऑफ होकर 82 हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स हो जाता है 82। ठीक है, अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो आपका आता है 54.66 समथिंग। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके 82 मार्क्स हैं, ठीक है, वो पास हैं, बट उनके जो परसेंटेज में 55 ना लिख के 54 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ। ठीक है, तो वो लोग परेशान ना हो, वो 55% ही है, वो 82 की वजह से तो है थोड़ा बिलो हो जाता है। ठीक है, तो आप नंबर देखिए आपके 82 है या नहीं। अगर 82 या उससे प्लस है तो आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, आपके जो भी ये सीटेट के पासिंग मार्क्स हैं या कट ऑफ मार्क्स हैं, ये आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच। अगर आप फीमेल हैं, इसका आपको जो है कोई भी बेनिफिट नहीं है। फीमेल के लिए जो है कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। आप फीमेल हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, ना कि आप फीमेल हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से मिले। ठीक है, तो फीमेल के लिए अलग से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है पासिंग मार्क्स में सीटेट के। तो ये तो हो गई क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि आपके सीटेट के सर्टिफिकेट कब आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं, आपका जनवरी 2021 का सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आपका आया था 26 फरवरी को, और उसके जो सर्टिफिकेट हैं वो डिजिटल लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ गए थे आपके 9 मार्च को। तो इस हिसाब से हम देखें तो 11वें दिन आ गए थे। ठीक है, तो इस बार अगर हम उससे कंपेयर करें तो आपका 9 को रिजल्ट आया, तो आप मान के चलिए 20-21 को आपका आ सकता है। ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है और हो सकता है उससे और डिले हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको अनुमानित बता दिया 10-11 दिन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है लोगों को, कि जिनके 82 नंबर हैं, उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा या नहीं। ठीक है, तो इसको मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपका दिसंबर 2018 का सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसमें आप कैटेगरी में देखेंगे तो आपको ओबीसी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा आगे देखेंगे तो इसमें आपको देखिए मार्क्स दिख रहे होंगे। ठीक है, टोटल आपके मार्क्स कितने हैं, 150 में से 82 हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 150 में से 83, और दोनों में ही आपका क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड। ठीक है, बट एक चेंजेस है क्या, कि 82 के ऊपर भी स्टार और 83 के ऊपर भी स्टार है। ठीक है, इस स्टार का क्या मतलब है वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि जिनके 82 या 82 से प्लस मार्क्स हैं, जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में जो है क्वालिफाई किया है, ठीक है, उनका क्या है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही इशू होंगे, उनके पे क्वालिफाइड भी लिखा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस स्टार का क्या मतलब है, और इस स्टार में ही ये छिपा हुआ है कि आप KVS या DSSB के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे जो बार कोड है उसके नीचे यहाँ पे आपको नोट दिखा रहा होगा। ठीक है, इस नोट के ऊपर ही एक हल्का सा स्टार है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि उस स्टार का क्या मतलब है। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एज पर देयर नोटिफिकेशन गिविंग 5% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ कैंडिडेट्स कवर्ड अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, मतलब KVS है, और आपका जो
डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली है, मतलब आपका जो DSSS है, तो KVS और DSSS दोनों को उन्होंने मेंशन किया है कि अगर ये आपके रिजर्वेशन देते हैं और उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 60 से क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम KVS की बात करें तो KVS तो जो है सेंट्रल का एग्ज़ाम है और वो सभी के लिए जो है रिजर्वेशन देता है जो जिस कैटेगरी का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं OBC SC ST PH वाले जिन्होंने 82 से 90 के बीच नंबर है, वो क्या है KVS के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अगर हम DSSS की बात करें तो OBC के अलावा बाकी सब तो 82 से 90 तक एलिजिबल हैं DSSS के लिए, और OBC केवल जो दिल्ली के हैं वही एलिजिबल हैं, बाकी आउट ऑफ दिल्ली हैं वो 82 से 90 नंबर वाले एलिजिबल नहीं हैं DSSS के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपका AWES का भी है, AWES आपका KVS की तरह ही है, तो जो रूल KVS में है वो AWES में है, तो 82 से 90 नंबर वाले कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है सारे एलिजिबल हैं AWES के लिए भी, ठीक है। तो आई होप आपकी जो भी डाउट्स थे CTET एग्ज़ाम को लेकर के अब वो सारे क्लियर हो गए होंगे।